का एक स्पेशल वीडियो आपके लिए ला रहा है, जिसमें कुछ छोटा सा एक रिसर्च करके हम लोगों ने दिवाली के पिक्स लाए हैं यहाँ पे। और लास्ट टाइम भी हमने ये दिवाली पिक्स का एक वीडियो बनाया था मुहूर्त ट्रेडिंग 2020 का। उसमें अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आप लोगों से मिला और बहुत से लोगों से फीडबैक मिला कि इस बार भी दिवाली का एक पिक्स का वीडियो आप बनाइए। तो इसी के लिए हम लोगों ने आज ये छोटा सा रिसर्च आपके लिए किया है। और आगे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो इस बार हमने बनाया है, ये वीडियो जो है ये स्पेशली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम लोगों ने लेके आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि दिवाली जो एक सीजन है या दिवाली एक जो त्योहार है, ये त्योहार पे लक्ष्मी पूजन के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होता है। तो लोगों का ऐसा विश्वास रहता है और हमारा बिलीफ है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अच्छे क्वालिटी कंपनीज में करना चाहिए। तो ऐसी क्वालिटी कंपनीज जो हम लोग आज लेके कुछ सालों तक उसे लेके भूल जाए, तो एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए के हिसाब से हम लोगों ने ये एक रिसर्च किया है। और जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट की जो कंडीशन है, वो ऐसी है कि मार्केट जो है एक हाई लेवल के आसपास में बना हुआ है। तो हम लोगों को ऐसी कंपनीज यहाँ पे पिक करनी चाहिए जो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंजम्पशन बेस्ड थ्योरी जिसकी है, मतलब जो आज लेने के बाद में या ये दिवाली के सीजन में लेने के बाद में फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए उसका जो जर्नी है वो एंजॉय कर सके, कैपिटल एप्रिसिएशन हो, कुछ दिवाली में दिवाली का जो हमारा पिक है वो हमको डिविडेंड भी दे। तो हमारा पहला आज का जो स्टॉक है दिवाली पिक का, वो है HCL टेक। आप लोगों को पता ही है कि HCL टेक फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, लार्ज कैप है, निफ्टी 50 का भी वो कंपोनेंट रही है। और IT सेक्टर में जो टॉप की इंडिया की जो लीडिंग कंपनीज है, उनमें HCL टेक का शुमार होता है। तो HCL टेक के बारे में हम थोड़ा सा एक यहाँ पे फंडामेंटल जो हमारा रिसर्च है या फंडामेंटल जो हमारा एक व्यू है वो चेक करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि HCL टेक जो है वो IT सेक्टर की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप एक बढ़िया 3,19,000 के आसपास में, जिसका करोड़ का मार्केट कैप है, और जो 25-26 का ROC दे रहा है। और ऐसी कंपनी जो आपको 26 का ROC देने के बाद में 20 का ROE देने के बाद में एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, अगर हम इसका पीयर्स कंपैरिजन देखें तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा जैसी बढ़िया कंपनीज जो IT की रिनोन कंपनीज है, जिनका बढ़िया हिस्ट्री रहा है, बढ़िया जर्नी रहा है, उनमें अगर हम कंपैरिजन करें HCL टेक का, तो TCS का P 35 पे चल रहा है, इन्फोसिस का 34 पे चल रहा है, HCL टेक जो है अभी थोड़ा सा डिस्काउंट रेट पे चल रहा है। तो इसीलिए हमने HCL टेक को चुना है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसका ROC बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो बढ़िया दे रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो बढ़िया दे रहा है। और अगर हम उसका क्वार्टरली भी परफॉर्मेंस देखें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर हम इस बार का क्वार्टर का रिजल्ट देखें, 18,594 करोड़ का उसका सेल्स था सितंबर 2020 में, जो लास्ट ईयरली क्वार्टर था। और इस क्वार्टर में देखिए 20,655 बढ़िया सेल्स रहा है। एक्सपेंसेस हालांकि थोड़े बड़े हैं, जो सारे IT कंपनीज में हुआ है कि एक्सपेंसेस थोड़े बड़े हैं, इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे घटा है। वो सारी कंपनी का IT कंपनियों का आप देखेंगे तो घटा है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंपनीज, ये जो HCL टेक कंपनी है, ये सेल्स के साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। तो 5,100 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर 2020 में, अभी वो थोड़ा सा गिरा है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डाउन हुआ है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट हो, एट्रिशन रेट IT में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, एम्प्लॉय टैलेंट को ढूंढना और उनको ज्यादा पैकेज पे या ज्यादा रेवेन्यू देके, एम्प्लॉय कॉस्ट देके उनको अच्छा टैलेंट ढूंढना पड़ता है। तो वो चक्कर में हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट IT कंपनी उसका गिरा होगा। उसके बाद में अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देखते हैं तो 4,100 का 145 के आसपास में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो भी थोड़ा सा घटा है, पर बहुत ज्यादा घटा नहीं है, नियर अबाउट वही है।
नेट प्रॉफिट है वो बड़ा है, 3143 का जो नेट प्रॉफिट था करोड़ का लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयरली क्वार्टर में, वो अभी 3259 हुआ है। ईपीएस भी इसका शानदार रहा है, 9 कंसिस्टेंट 9-10 के आसपास में रहा है। ईपीएस भी देखे तो 11.56 था, 58 था, तो अभी 12 के आसपास में उसका ईपीएस हुआ है। और सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम इसका कंपैरिजन देखें तो भी इसका जो प्रॉफिट है वो बड़ा है, सेल्स है वो भी बड़ा है। सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन का जो इश्यू है वो एम्प्लॉय कॉस्ट रहे या कुछ अलग एक्सपेंसेस रहे, टैलेंट हंट रहे, उसमें उनको देना पड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम इसका कैश फ्लो भी देखें तो कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव है। तो कंपनी जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, बढ़िया आरओसी दे रहा है, बढ़िया आरओई जनरेट कर रहा है। उसका डेट भी अगर हम देखें, डेट टू इक्विटी आपको पता ही है कि आईटी कंपनीज में ज्यादा नहीं रहता है, तो वही एचसीएल टेक का भी सिनारियो है। तो अगर हम पीएस के साथ में इसका कंपैरिजन देखें, आरओसी देखें और फंडामेंटली अगर इसका हम कंपनी का अगर वो स्ट्रक्चर देखें तो कंपनी एक बढ़िया वैल्यूएशन पे अभी नजर आ रहा है। तो एचसीएल टेक जो है ये हमारा आज का पहला पिक है। तो एचसीएल टेक के बाद में, आईटी सेक्टर के बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक हम कंजम्पशन थ्योरी का ला रहे हैं जो है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो भी ऐसी कंपनी है जो बढ़िया आरओसी देता है। आरओसी का मतलब यही रहता है कि जो भी कंपनी का कॉस्ट लग रहा है ऑपरेशन के लिए, उसका रॉ मटेरियल के लिए, और जो डे टू डे एक्टिविटीज कंपनी को चलानी पड़ रही है फैक्ट्री में या बाकी चीजों में, वो निकालने के बाद में डेट प्लस इक्विटी जो पूरा कैपिटल लगाने के बाद में कंपनी कितना प्रॉफिट दे पा रही है, उसका जो फैक्टर होता है वो आरओसी होता है। तो ये जो कंपनीज हमने आज रिसर्च की हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिसका आरओसी अच्छा है, जिसका अपने सेक्टर में मोनोपोली है, जैसे कि रिलैक्सो हम देखें तो रिलैक्सो अपने जो जिनर है उसमें एक मोनोपोली का बिजनेस करती है। फ्री कैश फ्लो जनरेट करना एक थीम है हमारा। हम यही बिलीव करते हैं कि जो कंपनी फ्री कैश जनरेट करे वो कंपनी फंडामेंटली अच्छा होने का ज्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि ऐसी कंपनी जो फ्री कैश रहता है तो वो अपना कैपिटल एलोकेशन बढ़ा सके। जो अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है ईयर ऑन ईयर और प्रॉफिट का कन्वर्जन कैपिटल एलोकेशन में कर रही है, ये हमारा बेसिक थीम है। तो ऐसी कंपनीज जो अभी मार्केट हाई वैल्यू पे चल रहा है उसमें एक फंडामेंटली स्ट्रांग हो, अच्छा आरओसी दे, फ्री कैश जनरेट करे और अच्छा कैपिटल एलोकेशन जिसका हो, और लास्टली जिसका मोनोपोली हो, ऐसी कंपनीज का थीम हम यहाँ पे आपको देने की कोशिश कर रही है। तो अभी आप रिलैक्सो अगर देखें तो रिलैक्सो का भी मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास में है। आरओसी 26 है जो कि बढ़िया है। उसके सेक्टर में आरओई देखे तो 20 है, वो भी बढ़िया। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, कोई प्रमोटर का प्लेज परसेंटेज नहीं है। तो ये सारी अगर हम चीज देखें और पीयर्स के साथ में अगर इसका कंपैरिजन देखें तो रिलैक्सो का जो पी है वो 120 के पास में चल रहा है, हालांकि बाटा का जो पी है वो 970 पे चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि रिलैक्सो का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। आरओसी का अगर हम कंपैरिजन पीयर्स के साथ देखें तो रिलैक्सो और बाटा में आरओसी का कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। रिलैक्सो 26 का आरओसी दे रहा है, बाटा निगेटिव साइड में आरओसी दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि रिलैक्सो जो कंपनी है वो कितना बाटा को यहाँ पे आरओसी में बीट कर रहा है। कैश फ्लो अगर हम इसका देखें तो फ्री कैश फ्लो भी जनरेट हो रहा है कंपनी में। और लास्टली अगर हम उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास में अच्छा खासा 71% का प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई के पास में नियर अबाउट 3.56 का होल्डिंग है। सितंबर का क्वार्टर देखे तो एफआईआई ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाया है, डीआईआई ने थोड़ा घटाया है, पब्लिक के पास में भी थोड़ा सा होल्डिंग है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का आरओसी बढ़िया है, कंपनी का पीयर्स के साथ में अगर हम कंपैरिजन करें तो वो भी बढ़िया है। पी का अगर हम कंपैरिजन करें, लास्ट 5 ईयर का पी देखे तो अभी कंपनी जो है वो 120 के पी पे ट्रेड हो रहा है। उसका जो अभी का मार्केट प्राइस है दैट इज अराउंड 1410, जो 120 के आसपास के पी पे ट्रेड हो रहा है। पर बाटा के साथ में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये बहुत कम है, बाटा का पी 970 के पास में लग रहा है। और अगर हम इसका प्राइस का चार्ट देखें तो आप कंटिन्यूअसली देखेंगे, क्योंकि इसका कंपनी का मोनोपोली है, कंपनी फ्री कैश जनरेट कर रहा है, कैपिटल लोकेशन कर रहा है और अच्छा आरओसी डिविडेंड होल्डर शेयर होल्डर्स को दे रहा है। तो उसके चक्कर में रिलैक्सो हमको एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है जो एक कंजम्पशन थ्योरी के ऊपर में बेस्ड है।
तो ये था हमारा सेकंड स्टॉक जिसमें हमने एक कंजम्पशन थ्योरी लिया है। उसके बाद में थर्ड कंपनी है, दैट इज अ वेरी गुड कंपनी, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट का अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये भी एक मोनोपोली कंपनी है। इसके जो पीयर्स है, इसके साथ में इसका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, कंपटीशन का उसका एज है, स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर एशियन पेंट को माना जाता है। इसके पास में हाई टेक्नोलॉजी वाली टेक्नोलॉजी है कंपनी में, जो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक करती है। तो एशियन पेंट्स का अगर हम थोड़ा सा फंडामेंटल अगर यहाँ पे व्यू देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी आप अगर देखें, एशियन पेंट का जो आरओसी है वो भी बढ़िया है, 35 के आसपास में आरओसी है, मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के ऊपर में है, करंट प्राइस अभी 3171 पे हाल ही में इसमें करेक्शन आया था। रिजल्ट के बाद में ये स्टॉक टूटा है, और इसका अगर फिर से हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स बड़ा है। अगर हम इसका सेल्स देखें 5350 था सितंबर क्वार्टर में, अभी ये वाले 21 सितंबर क्वार्टर में 7000 है, तो सेल्स बहुत बढ़िया से कंपनी जनरेट कर रही है। उसके साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। ये क्वार्टर का अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है सेल्स बढ़ने के बावजूद। इसका मेजर रीजन है कि इन्फ्लेशन, आजकल मार्केट में सभी जगह यही चर्चा है कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी हुई है। इसके चक्कर में बढ़िया से बढ़िया कंपनी भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो नहीं ला पा रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एशियन पेंट जो कि एक उसके सेक्टर में एक कंपेटिटिव एज मानी जाती है, वो कंपनी का भी ओपीएम घटा है। तो आप ये देख सकते हैं कि एशियन पेंट का अगर ओपीएम घटा होगा तो उसके पीयर्स का भी ओपीएम घटा ही होगा। और ऐसी जो कंपनी है जिनका अपना एक खुद का मोड होता है, जिनके पास में एक बढ़िया टेक्नोलॉजी होती है, जिनके पास में एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, प्रोफेशनल टीम होती है, वो ऐसे सिनारियों को बढ़िया तरीके से हैंडल करके जो एक उनके सामने चैलेंज आता है उसको वो बीट करके सेक्टर में फिर से एक उभर कर आती है। और ये हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में फिर से ये कंपनी अच्छा रिजल्ट दे। तो अगर हम देखें तो इसका नेट प्रॉफिट 830 करोड़ था, अभी 596 हुआ है, नेट प्रॉफिट घटा है, इसके चक्कर में ईपीएस भी घटा है। तो ये ईपीएस जो घटा है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से हुआ है। मटेरियल कॉस्ट जो था वो एकदम से शूट अप हुआ है, 56% 65% हुआ है, इसके चक्कर में इसका ओपीएम घटा है और ईपीएस और नेट प्रॉफिट घटा है। अगर हम इसका कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो, कैश रिच कंपनी है, 2500 करोड़ के आसपास में इसके पास में नेट कैश फ्लो है। और ये कंपनी का ऐसा माना जाता है कि जो कंपनी ये जो कंपनी एशियन पेंट, ये नेट प्रॉफिट बढ़ाती तो है, सेल्स भी बढ़ाती है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ाती है, और अपने सेक्टर में कैपिटल एलोकेशन भी बहुत बढ़िया करती है। तो ये जो कंपनी है आने वाले दिनों में हम ये हमको अच्छे रिजल्ट देने के क्षमता रखती है, हमको जल्दी हो सकता है कि अच्छे रिजल्ट देखने मिले इसके। और इसका आरओसी जो है वो बहुत बढ़िया है। अभी थोड़ा सा अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 52% कंटिन्यूअस प्रमोटर का होल्डिंग है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। एफआईआईज जो है, एफआईआईज ने ये क्वार्टर में इसमें होल्डिंग बढ़ाया हुआ है, डीआईआईज ने थोड़ा सा कम किया है। कुछ पब्लिक के पास में भी इसका स्टॉक्स है। और ओवरऑल अगर हम इसका पीएस के साथ में कंपैरिजन देखें तो सबसे ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे एशियन पेंट ही ट्रेड हो रहा है। उसके बाद में इंडिगो सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, इसके बाद में एशियन पेंट ट्रेड हो रहा है। बट अगर हम दोनों इंपॉर्टेंट पीएस का कंपैरिजन देखें, एशियन पेंट, बर्जर पेंट 93 एंड 87 पास में ही पी है, बट फिर भी एशियन पेंट प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। आरओसी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखें तो बाकी कोई भी कंपनी एशियन पेंट जैसा आरओसी उनके पीएस में नहीं ला पा रही है। डेट टू इक्विटी भी कम है, आरओसी बढ़िया है, आरओई बढ़िया है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है। और हिस्ट्री में भी ये कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है, ऐसा हमारा हमने देखा हुआ है। और आने वाले दिनों में भी ये कंपनी बढ़िया रिटर्न देने की क्षमता रखती है। तो एशियन पेंट पे आपकी नजर होनी चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद में जो फोर्थ कंपनी हमने आपके लिए लाई है, रिसर्च की है, दैट इज मैरिको। मैरिको का भी वही थीम है जो एशियन पेंट का है। मैरिको भी एक मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट वाला बिजनेस है। आप लोगों को पता है मैरिको से ज्यादा लोग उसको पैराशूट के नाम से जानते हैं। जो पैराशूट कोकोनट ऑयल है वो उसका कंजम्पशन इतना है, उसकी मोनोपोली इतनी है कि बाकी जो कंपटीशन वाली उनके पीयर्स है उसके साथ में इसका कहीं भी कंपटीशन नहीं बैठता। तो अगर हम इसका कंपैरिजन देखें, अगर हम इसका फंडामेंटल निकालने की कोशिश करें
तो आपको क्लियर कट नजर आएगा मैरिको का आरओसी जो है 44 है, विच इज वेरी गुड साइन। और कंटिन्यूअसली कंपनी आरओसी अच्छा जनरेट कर रही है, उसका पी 59 के आसपास में, आरओई 37 के आसपास में, विच इज वेरी गुड। डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0 के आसपास में ही है, 0.09 है। प्रमोटर का कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है। पीयर्स के साथ में इसका कंपैरिजन अगर देखे तो कोई पीयर का आरओसी इतना नहीं है जितना मैरिको का है। ओके, तो मैरिको के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हम देखें पैराशूट है, उसका एक सफोलो बोल के एक प्रोडक्ट आता है। अगर उसकी वेबसाइट देखे तो उसके वेबसाइट के जो प्रोडक्ट देखेंगे हम, सफोला का हनी उसने लॉन्च किया है, सफोला ऑयल उसका एक बढ़िया ब्रांड है, सेटवेट उसका एक ब्रांड है, लिवन उसका एक ब्रांड है। तो अपनी प्रोडक्ट रेंज में इसका एक मोनोपोली है। सो दैट्स व्हाई इसके जो वैल्यूएशंस भी है वो हाई प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर इसका हम पी देखें तो 60 के आसपास में इसका पी अभी नजर आ रहा है। 5 ईयर का अगर हिस्टोरिकल पी देखे तो वो भी एक वैल्यू उसका एवरेज वैल्यू रहता है 50 के आसपास में, अभी 60 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सेम है। सेल्स बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 1989 था, अभी 2419 हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से हाई वैल्यूएशन, हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट के चक्कर में इसका ओपीएम घटा है। उसके चक्कर में अगर हम देखें नेट प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी उसका ओपीएम कम हुआ। तो ये कंपनी है, इसका खुद का एक मोट है, खुद का एक मोनोपोली है। और फ्री कैश अगर हम इसका देखने की कोशिश करें तो फ्री कैश भी कंपनी जनरेट करती है, बढ़िया कैपिटल एलोकेशन में माना जाता है। इसका प्रमोटर्स भी बहुत स्ट्रांग है। उसका अगर हम प्रोमोटर देखने की कोशिश करें, प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 60%, 59.5% के आसपास में, विच इज कांस्टेंट, विच इज अ पॉजिटिव साइन। एफआईआई का होल्डिंग अगर देखें तो एफआईआई ने अच्छा खासा होल्डिंग अभी के क्वार्टर में बढ़ाया हुआ है। डीआईआई इसका थोड़ा सा घटा है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का जो आउटलुक है वो हमको स्ट्रांग नजर आता है, फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आता है। और जो भी कंपनीज हमें अभी ये वैल्यूएशन पे देखनी चाहिए, ये मार्केट में देखनी चाहिए, तो वही कंपनी देखनी चाहिए जिसका खुद का मोनोपोली है, जो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन का चैलेंज एक्सेप्ट करके अपनी मोनोपोली सिद्ध कर सके, प्रूव कर सके, और फिर से अपना जो कैपिटल एलोकेशन प्रॉपर करके और कुछ अपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ में काम करके फिर से एक अच्छा रिजल्ट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन लाने का वो उसमें काबिलियत हो, ऐसी कंपनी हमको यहाँ पे ढूंढनी चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंपनी है वो डॉक्टर लाल पैथ लैब। तो ये जो कंपनी है, ये भी कंपनी अपने आप में एक मोनोपोली रखती है। अगर हम इसका फंडामेंटल देखने की कोशिश करें तो 30,000 का मार्केट कैप है, आरओसी 35 के आसपास में है, आरओसी 25 है, सो विच इज वेरी गुड आरओसी, विच इज वेरी गुड आरओई। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कम है। इसमें ये वाले जो बिजनेस है, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, डायग्नोस्टिक लैब है, इसमें सबसे एक अट्रैक्टिव चीज मेरे को नजर आई, और वो मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन जो रहता है ये बिजनेस में रहता है। अगर आप देखें तो 25 to 30% का जो मार्जिन है वो ये बिजनेस में रहता है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और डॉक्टर लाल पैथ लैब हम सभी जानते हैं, एक हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करने वाली कंपनी है, डेली लाइफ को अफेक्ट करने वाला एक ब्रांड है। तो इसकी जो इमेज है वो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसका फीडबैक ले सकते हैं। तो इसीलिए एक डे टू डे लाइफ वाली थीम और एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। हालांकि इसका जो दूसरा पीयर है वो आप देख सकते हो, आरओसी का कंपैरिजन 35 डॉक्टर लाल पैथ का है और 36 मेट्रोपोलिस का है। तो मेट्रोपोलिस भी डॉक्टर लाल पैथ के अगेंस्ट में अच्छा स्टैंड हो रहा है। मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथ लैब, इन दोनों का ही सही मायने में अभी हम देखें तो कंपटीशन नजर आ रहा है। तो हमको ये कंपनी डॉक्टर लाल पैथ लैब इसलिए नजर अच्छी आ रही है क्योंकि इसका अगर हम डेली लाइफ का अफेक्शन देखें तो डॉक्टर लाल पैथ लैब के आपको सेंटर ज्यादा नजर आएंगे मेट्रोपोलिस से ज्यादा, और हमारे डे टू डे लाइफ में ये कंपनी अफेक्ट कर रही है। फ्री कैश फ्लो भी बढ़िया जनरेट हो रहा है इसमें, 48 अभी नेट कैश फ्लो नजर आ रहा है। और अभी सिर्फ 30,000 का मार्केट कैप है, करोड़ का मार्केट कैप है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बिजनेस है ये आने वाले दिनों में अच्छा पेनिट्रेशन रखेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है कि कोविड में डायग्नोस्टिक सेंटर की हमको कितनी नीड नजर आई, और आने वाले दिनों में हम लोग और भी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे और ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन ये वाले कंपनीज में या ऐसे वाले बिजनेस में आने का चांसेस हमको नजर आ रहा है। तो इसी के चक्कर में ये डॉक्टर लाल पैथ लैब जो स्टॉक है वो हमने अभी चॉइस किया। आप अगर इसका कैश कन्वर्जन साइकिल देखें
तो कैश कन्वर्जन साइकिल निगेटिव में, विच इज वेरी पॉजिटिव साइड। ऐसे वाले जो बिजनेस है जहां पे तुरंत कैश जनरेट हो रही है कंपनी को, बिजनेस को, सो दैट इज अ वेरी गुड साइड। सो हाई आरओसी, कैश कन्वर्जन साइकिल भी बढ़िया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम इसका कंपैरिजन देखें, रिजल्ट देखें, तो 432 करोड़ का सेल्स था सितंबर 2020 में, अभी 498 है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बड़ा। निगेटिव साइन ये कंपनी में कि जून 21 का जो रिजल्ट आया उसके कंपैरिजन में सितंबर 21 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया वो घटा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एक्सट्रीम डिमांड कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले एकदम से बढ़ी थी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। वो उसमें कोविड के जो टेस्ट है वो तो ऑब्वियस है, वो बहुत बड़े थे, उसके चक्कर में ये शूटअप हुआ था, बट अभी ये नॉर्मलाइज होने में दिख रहा है हमको। तो ये कंपनी पे हमको नजर रखनी है, ये कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस हमको देखना है, ईयरली परफॉर्मेंस देखना है, ये कंपनी कैसा प्रॉफिट जनरेट करती है, उसका रिजल्ट के ऊपर हमको वॉच रखनी है। अगर इसका हम प्रमोटर होल्डिंग देखें तो एक प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है हम लोगों को। प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यूसली 55-56% के आसपास में है। एफआईआई ने हाल ही में इसमें थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ाया था लास्ट क्वार्टर में, डीआई ने थोड़ा सा घटाया है, पब्लिक में थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। तो ये जो कंपनी है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग मोट और हाई पेनिट्रेशन के चक्कर में हमने कंपनी को सिलेक्ट किया है। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब भी एक कंजम्पशन थियरी जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करने वाली कंपनी या डेली लाइफ को अफेक्ट करने वाला ब्रांड है, तो इस कंपनी के ऊपर में भी हमको नजर रखनी चाहिए। और लास्टली जो पिक है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। हाल ही के दिनों में हमने देखा होगा कि भाई कोल की बहुत ज्यादा डिमांड थी, कोल का बहुत ज्यादा शॉर्टेज था, और उसके चक्कर में जो सोलर प्लांट्स है या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसके ऊपर में गवर्नमेंट को अचानक से डिमांड बढ़ी, गवर्नमेंट को पावर जनरेशन बढ़ानी थी, तो उस चक्कर में जो सोलर जनरेटिव प्लांट है, सोलर जनरेशन जहां से होता है वो जनरेट के ऊपर में जो ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो उसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है। तो कुछ दिनों में हो सकता है कि जो पेनिट्रेशन है सोलर का वो बढ़े और डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर में ट्रेडिंग हो, मतलब सप्लाई और डिमांड जो है वो अभी डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एक्सचेंज के ऊपर में गवर्नमेंट का प्लानिंग है, पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है। तो उसके चक्कर में आईएक्स जो प्लेयर है, आईएक्स जो कंपनी है, वो सिर्फ सिंगल एक्सचेंज है जहां पे ये ट्रेडिंग होता है। तो विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। आरओसी इज वेरी गुड, 60% के आसपास में आरओसी है, मार्केट कैप इज जस्ट 21,800 करोड़। तो अभी ये जो बिजनेस है, ये जो एक्सचेंज कंपनी है, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में और पेनिट्रेशन लाए, और ज्यादा सेल्स लाए, और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे। और ये कंपनी का सबसे बढ़िया एडवांटेज है कि डेट टू इक्विटी कम है, कंपनी बढ़िया आरओसी जनरेट कर रहा है, और इसका अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 88%, 85% का ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी को मिल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो कमीशन है 85 to 88% ऑफ कमीशन ये डायरेक्टली ये कंपनी को आ रहा है। तो जो भी ट्रेड एक्सचेंज पे हो रहा है उसका जो फीस है, जो कमीशन है, उसके चक्कर में उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कंपनी अगर सेल्स भी ज्यादा जनरेट करती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पावर की डिमांड बढ़ेगी, कोल का जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कोल का शॉर्टेज होने के चांसेस है, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस एक्सचेंज के ऊपर में होगा, और सेल्स ज्यादा होने के कारण, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होने के कारण कंपनी को प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा होने का चांसेस है। सो विच इज अ स्ट्रॉन्ग थियरी, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस। बट इसका अगर हम फिर से देखें कि कंपनी का जो सेल्स है वो कितना ज्यादा बड़ा है, 64, 71, 109, तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन कंपनी में आ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। उसके चक्कर में 58 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर 20 में, अभी 96 हुआ है, विच इज अ वेरी गुड कंपनी। ये क्वार्टर में अगर हम देखें तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, बट ये कंपनी उसमें है जिनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया हुआ है। डिमांड ज्यादा थी पावर की, एक्सचेंज के ऊपर में सडन डिमांड बढ़ी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा एंजॉय करती है, तो उसके चक्कर में नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सारा चीजों में यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिला है। ईपीएस 1.6 था तो 2.6 हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी में बढ़िया ग्रोथ नजर आ रहा है। ओके, और अगर हम इसका कैश फ्लो देखें तो फिर से देखेंगे कि कैपिटल जो है लगाने के बाद में कैपिटल हो सकता है इसमें ज्यादा लगता भी नहीं होगा ये बिजनेस में,
और जो कंपनी है वो शायद ये पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनी में गवर्नमेंट ओन बिजनेस है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट के पास में पूरा उसका होल्डिंग है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव भी साइन है और निगेटिव भी साइन है, क्योंकि निगेटिव इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंज होती है, अगर इसके अगेंस्ट में कोई दूसरा एक्सचेंज आता है तो इसका जो आज का जो मोनोपोली है वो कहाँ पे कंपटीशन आने का चांसेस आगे जाके हो सकता है। तो ये वाली कंपनी भी आपके ऊपर में, आपके ध्यान में होनी चाहिए। अगर हम इसका देखें, इसका ग्राफ अगर हम देखें तो बहुत कम समय में कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया है। कुछ दिन पहले 300, 350, 370 के पास में ट्रेड हो रहा था। अभी इसने रिसेंट हाई अराउंड 800 के आसपास में बनाया, तो कंपनी बहुत कम समय में डबल हुई है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अभी कंपनी को अगर सस्टेन करना है, ये कंपनी को सस्टेन करना है तो सेल्स का पेनिट्रेशन बढ़ाना होगा, कंपनी की पॉलिसी, गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो एक तरह से इसका मोट है, वो ये कंपनी कैसे संभाल सकती है, कैसे संभालती है। क्योंकि अभी इसका जो पी है देखेंगे हम लोग, तो पी सडनली बढ़ा है, जो 82 का पी है वो सडनली बढ़ा है। अगर हम एवरेज पी देखिए इसका 30 के आसपास में था, बट सडनली ये 2-3 महीने में कंपनी ने जबरदस्त प्राइस, कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक जबरदस्त बढ़ा है, डबल हो गया था बहुत कम दिनों में। तो ये कंपनी भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर इसका एक डिपेंडेंस है। तो वो थोड़ा सा हमको निगेटिव लगता है, क्योंकि हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो या कुछ आगे जाके कोई और भी एक्सचेंज इसके अगेंस्ट में आए, तो वहां पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट ये कंपनी श्योरली मोट है अभी के सिचुएशन में, मोनोपोली है, सिर्फ थोड़ा सा पी ज्यादा है। तो ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। ये आईएक्स भी आपके कंपनी का एक मोनोपोली बिजनेस है। तो ये दिवाली पिक्स के ऊपर में जो हमारा थीम था कि मोनोपोली बिजनेस हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, फ्री कैश जनरेट हो, आरओसी बढ़िया हो, तो ये वाले थीम पे हमने ये दिवाली पिक्स लाने की आपके लिए कोशिश किया है। लास्ट ईयर जो हमने जो कंपनीज रिकमेंड की थी, आरती ड्रग्स, सोनाटो सॉफ्टवेयर, आर सिस्टम्स, अतुल एंड एपेक्स फ्रोजन, वो कंपनी का जो हमारा व्यू था वो बहुत बढ़िया गया, अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल उसमें लाया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाले भी पिक्स लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक बढ़िया रिवॉर्ड लाए। और जैसे कि डिस्क्लेमर में मैंने, हम लोगों ने यहाँ पे बताया है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक समझ बूझ के करने की चीज है, रिस्क हर एक का अलग होता है, तो रिस्क के हिसाब से काम कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग स्किल आपको नहीं पता है, इन्वेस्टमेंट स्किल आपको नहीं पता है, तो एक्सपर्ट से आप अपनी राय ले सकते हैं। आपके पर्सनल एडवाइजर से आप पूछ के या उनसे डिस्कस करके कंपनी में पोजीशन बना सकते हैं। और लास्टली, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। स्टॉक प्रो का जो ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस रहेंगे बढ़िया से बढ़िया नॉलेज कंटेंट वाले, वो आप लोगों को मिले। और लास्टली फिर से हम ऑन क्लोजिंग नोट आपको हैप्पी दिवाली। और लास्टली एक बढ़िया कोट के ऊपर मैं ये वीडियो में खत्म करता हूँ, which is a very very important thing that we have to understand कि wealthy people invest first and spend what's left, while broke people spend first and invest what's left. Happy Diwali and take care guys. Goodbye.